रति जी, भारत को विश्व गुरु ऐसे कहा जाता है, पर आज भारत में हम ये देख रहे हैं कि 31 दिसंबर मनाना और 31 दिसंबर को मद्यपान करना, पार्टियां मनाना, अभी कुछ वर्षों से सनबर्न नाम का एक नया फेस्टिवल भी इस काल में इसको मनाया जाता है। और ये जो ईसाई नववर्ष है, हम ये देखते हैं कि ईसाइयों को छोड़कर भारत के अंदर तो सनातन हिंदू धर्मीय जो है वही बड़ी मात्रा में इसे मनाते हैं। तो ये हमें सबको दिखाई दे रहा है। तो क्या इस प्रकार की ये पार्टी मनाना क्या हमारी ये संस्कृति है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे रति जी? जी, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री गणेशाय नमः। पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एक दिवसीय कार्यक्रम नहीं है, इन द सेंस कि ये सिर्फ एक दिन का धर्मांतरण नहीं है, ये पूरे साल भर चलता रहता है। और वो कैसे? क्योंकि हम पहले तो जो कैलेंडर यूज करते हैं, आप अगर स्कूल में है या बैंक में अगर आप चेक्स बना रहे हो या किसी भी चीज का अगर आप काम कर रहे हो, तो आप पूरे साल भर कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं? अभी तो सब जगह सिर्फ अपना ग्रेगोरियन कैलेंडर ही हुआ है। तो इसीलिए वो जो हम बोलते हैं कि ईयर चेंज हुआ, वो हम इसी वर्ष को पकड़कर बोलते हैं। सेकेंड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंटली, कि हम जो सोचते हैं, किस भाषा में हम सोचने लगे हैं। अब ये अभी सबको पता ही है कि जब हम अपवर्ड मोबिलिटी बोलते हैं या फिर जैसे अगर हमने थोड़ा ज्यादा कमाना शुरू कर दिया या कुछ ज्यादा सीख लिया, पढ़ाई कर लिया, तो हम ऑटोमेटिकली इस चीज के बारे में बात करते हैं कि हाउ वेल कैन वी एक्सप्रेस आवरसेल्व्स इन इंग्लिश, हम अंग्रेजी में कितने अच्छी तरह से बोल पाते हैं। तब जाके आपको इस देश में, मैं दूसरे विदेशों की बात नहीं करना चाहती हूँ, हमारे देश में अगर आप इंग्लिश अच्छी तरह से बोल लेते हैं तो डेफिनेटली आपको ज्यादा प्रेस्टीज मिलता है। यह सच्चाई है आज की तारीख की। तो ये एक दिवसीय नहीं है, ये पूरे साल भर में हमारे जो सोच विचार है उसमें ऐसा अंतर आया है कि हम ये मानने लगे हैं कि अगर हम सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी विचारों से हम सहमत रखते हैं, या फिर अगर हम अपना पंचांग नहीं देख के हम सिर्फ अपने इंग्लिश कैलेंडर को मानते हैं, जैसे हमारे बर्थडेज भी हम सिर्फ अंग्रेजी कैलेंडर को ही देख के हम अभी मानते हैं। सो ऑल दिस जो है, ये एक बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे जीवन में जुड़ गया है। तो इसको अगर हम सिर्फ एक दिवस तक ही रखना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि ठीक है, अगर आप मान भी लेते हो कि ये अपवर्ड मोबिलिटी का जो है वो आपने मान लिया कि हम अगर ज्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं या ज्यादा कमाने लगते हैं तो हमको ये सब मानना पड़ेगा करके अगर आपने सोच ही लिया है, तो भी अपने घर में बाकी जितना भी आपका घर का हिस्सा है वो आपको सात्विक रखने के लिए आपको बहुत ही प्रयास करना पड़ेगा। जैसे खाने में, या आप घर के अंदर क्या वस्त्र पहनते हो, या फिर पूजा के समय आप कौन से वस्त्र पहनते हो, या अगर आप मंदिर जाते हो तो क्या आप जीन्स एंड टी शर्ट पहन के जाते हो, अगर आप स्त्री हो या पुरुष उसमें फर्क नहीं है। एंड ये सब अगर आपने देखा और समझा, तब ये चिंता एक दिन का जो है वो रहेगा ही नहीं। दूसरी बात, ये जो हम लोग, आपने बात किया था मद्यपान का, तो बहुत ही सरल तरीके से मैं बोलना चाहती हूँ कि ये एक सोच है कि अगर आपको मजे करने हैं, अगर आपको पार्टी करना है, तो उस पार्टी में आपको मद्यपान शामिल करना होगा, आपको ड्रग्स शामिल करना होगा, या फिर आपको कोई भी क्या बोलते हैं, ओनली नॉन वेजिटेरियन फूड खाना पड़ेगा, क्योंकि ऑल दीज आर साइंस, या ये सब है
जो आपको दिखाते हैं कि आप मॉडर्न है। तो एंजॉयमेंट के लिए या मस्ती करने के लिए या अपने दोस्तों के साथ अगर आप खुश भी रहना चाहते हैं, तो वो इन सब चीजों से अलग हो सकता है। ये अगर घर में ही सीख मिल जाए, तो फिर ये जो 1 जनवरी का तकलीफ है या 31 दिसंबर का जो है, वो बच्चे फिर भी एंजॉय कर सकते हैं मद्यपान किए बगैर। ये समझाना बहुत जरूरी है कि खुश रहने के लिए ये सब सहारों की जरूरत नहीं है, अन्य सहारा की जरूरत नहीं है। और खुश रहने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ रह सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जो नशीले पदार्थ है या खाना है, वो आपको जरूरत नहीं है उसका। ये समझाना और समझना दोनों ही बहुत जरूरत है, माता पिता के लिए भी और बच्चों के लिए भी। क्योंकि मैंने तो बहुत घरों में ये देखा है कि बच्चे अगर ना भी बोलते हैं तो भी माता पिता ही शुरुआत कराते हैं। तो आजकल ये ट्रेंड हो गया है, बहुत गलत है, लेकिन हो तो रहा है। मैं जो कहना चाहती हूँ उसका सार ये है कि ये नहीं है, ये पूरे साल भर का है। और अगर आप हिंदू रहना चाहते हैं तो आपको पूरे साल भर में एक जो है एग्जाम्पल पेश करना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, और अपने घर में वो माहौल पेश करना ही पड़ेगा कि हम हिंदू हैं तो हम कुछ एक चीजें नहीं करते हैं, और हम हिंदू हैं तो कुछ एक चीजें करते ही है। और उसमें पंचांग देखना भी एक जरूरत है, बहुत जरूरत है कि हम अपने बच्चों को पंचांग के बारे में सिखाएं और समझाएं भी। जी जी जी। रति जी, सही बताया आपने हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार से आज हम देखते हैं कि माता पिता की ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों को हमें बताना चाहिए कि सिर्फ एक दिन नहीं तो पूरे साल भर में एक एक करके किस प्रकार से हम अंग्रेज तो चले गए पर हम आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज हो गए हैं। इस प्रकार की स्थिति आज ये निर्माण हुई है, और इसलिए प्रतिदिन की जो भी हमारी कृतियां होती है तो उन कृतियों में भी हम सनातन हिंदू धर्मीय हैं, इस प्रकार की विचार करके हमारी कृति सनातन हिंदू धर्म जैसी करने का हम सभी ने प्रयास करना चाहिए। बहुत ही आवश्यक सूत्र हमारे दर्शकों को आपने यहाँ पर हमें बताया। इस है मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए रति जी के पास जाना चाहूंगा। रति जी, अब जैसे यहाँ पर अधिवक्ता देशपांडे जी ने हमें युवाओं के बारे में बताया कि युवाओं को हमें ये जो भेद है वो बताने की आज आवश्यकता है, उनमें जागृति करने की आवश्यकता है। आप युवाओं के साथ में जुड़ी हुई है, बहुत सारा कार्य करती है। आप हमारे दर्शकों को बताएं, आप युवाओं को यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से आह्वान कीजिए कि किस प्रकार से हमें ये कार्य करने की आवश्यकता है। रति जी। जी, पहली बात ये, मैं सब युवाओं को ये पहली बात बोलना चाहती हूँ कि जो भी आपका एंजॉयमेंट है, अगर वो परिवार को अलग रख के आपको करना पड़े तो वो सही मायने में है ही नहीं एक उत्सव। उत्सव का मतलब यही है कि आप अपने परिवार, पूरे परिवार के साथ जुड़ के आप उसे मनाएं। लेकिन हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जब अय्याशी करने के लिए अगर आप ऐसे उत्सव को मनाते हैं तो आप अपने परिवार के साथ रहकर ये बिल्कुल नहीं मना सकते। तो जो कार्य आप अपने परिवार के साथ नहीं मना सकते, उसको आप उत्सव समझना छोड़ दीजिए, ये मेरा पहला सुझाव है। हाँ, आप उसको सिर्फ अय्याशी बुलाइए, वो अलग बात है। और अगर आप में जरा सा भी विवेक बोध है तो आप समझेंगे कि ये मनाना कितना गलत है, इस तरीके से मनाना कितना गलत है, ये अपने आप ही आप समझ जाओगे। दूसरी बात, जब हम कोई भी उत्सव के बारे में बात करते हैं, किसी भी एंजॉयमेंट के बारे में बात करते हैं, तो उसमें हम हमेशा ये सोचते हैं कि पहला जो भोग लगता है वो हम भगवान को दे दें, फिर हम उसे खाएं।
तो आपको ये समझना जरूरी है कि जब आप पाश्चात्य उत्सव मनाते हो तो आप भगवान को कोई भोग लगाते ही नहीं हो। तो क्या आप अपने आप को इतना बड़ा समझना शुरू कर रहे हो कि आप भगवान को साइड में रख के आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने शारीरिक सुख के लिए, या जो भी आप बोलना चाहे, वैसे तो वो शारीरिक सुख भी नहीं है, लेकिन अगर आप मानना चाहे कि वो शारीरिक सुख ही है, तो भी क्या आप ये समझना चाहते हो कि वो भगवान को अलग रख के अगर आपने मनाया तो वो सुख आपके साथ ज्यादा वक्त तक रहेगा, ये ज्यादा समय तक रहेगा आपके साथ? ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये दो बातें समझी तो आप ये बिल्कुल जान जाओगे कि जितने भी पाश्चात्य उत्सव है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे खर्चा करने का उत्सव है। इट इज नथिंग टू डू विथ उत्सव एट ऑल। ना आपका उत्साह बढ़ता है उससे, ना ही आप सबके साथ मिलकर ये मना सकते हैं। आप सिर्फ अपने फ्रेंड्स, जो आप बोलते हैं कि आपके मित्र हैं, उनके साथ जब आप मनाते हैं तो एक बात आपको जरूर याद रखनी चाहिए कि क्या हर साल वही लोग आपके साथ रह रहे हैं? अगर नहीं तो वो आपके मित्र कैसे हुए? ये आपको समझना बहुत जरूरी है। और हम सब जानते हैं कि जब युवा लोग अपने पार्टी मनाने जाते हैं तो वो कभी ऐसा नहीं होता है कि वो एक ही मित्र के साथ हर साल 20 साल 30 साल मना पाते हैं। बिल्कुल ही नहीं। एक साल छोड़ के दूसरा साल जब भी आप जाते हो, साल गया वो मित्र भी गया। लेकिन परिवार ही एक ऐसा चीज है जहां पर आप कितने भी साल आपका हो, फिर भी आप उन्हीं लोगों के साथ वो उत्सव मना सकते हो। तो अगर मेरे हिसाब से अगर युवा ये समझे कि परिवार का क्या महत्व है और वो अपने क्या बोलते हैं टेम्पररी मित्र से ज्यादा महत्व क्यों है, तो आप गलत रास्ते बिल्कुल नहीं जाओगे और आप समझोगे कि जितने भी हमारे भारतीय पर्व है उसकी महानता क्या है, ये आप बहुत आसानी से समझ जाओगे, बहुत सरलता से समझने लगोगे, ऐसा मेरा मानना है। और यही अगर हम एज पेरेंट्स, माँ बाप, अगर ये बच्चों को सिखा सकेंगे तो यही सबसे बड़ी सीख होगी, ऐसा मेरा मानना है। जी जी रति जी, आपने बहुत ही सही बताया कि जो व्यक्ति अपने परिवार के साथ में आनंद और सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है तो वही व्यक्ति को सही में आनंद मिलता है। अन्यथा आज 31 दिसंबर की पार्टी मनाकर और पार्टी मनाने के लिए टेम्पररी दोस्त तो बहुत मिल जाते हैं। और ये भी है कि आज जिस प्रकार की ये पार्टियां हो रही, इस पार्टियों में बड़ी मात्रा में वहां पर ड्रग्स का सेवन किया जाता है और वहां पर हम ये भी देखते हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव के कारण भी बहुत सारी समस्याओं का युवाओं को आज सामना करना पड़ता है। तो इन सभी युवाओं को मैं आह्वान करना चाहूंगा कि यदि आपको इस प्रकार से इन सभी से बचना है तो जैसे रति जी ने हमें बताया कि हम सभी को स्वयं भी आनंद लेना है और अन्य को भी आनंद लेना है, तो हमें स्वयं अपने साथ में और अपनों के साथ में हमारी धार्मिक परंपराओं को मानना चाहिए।